नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम दोस्त आपके लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, यहाँ पे हम महा प्रैक्टिस सेट का स्टार्ट किया हूं। महा प्रैक्टिस सेट मतलब हर दिन आपको एक नया प्रैक्टिस सेट मिलेगा और इस प्रैक्टिस सेट को कर करके आप एग्ज़ाम में जाकर 80+ पक्का हम बता रहे हैं इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आएगा। आप 90 नंबर भी कर सकते हैं, बट 80+ का हम यहाँ से दावा करते हैं ऑनलाइन मंच से। और आज आप हमारा ये जो हम बोल रहा हूँ इसका आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए। 80+ नंबर तो कोई रोक ही नहीं सकता यदि इस 20 प्रैक्टिस सेट को आप लेकर जाते हैं। तो इसी क्रम में आइए हम पहले प्रैक्टिस सेट पे स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा संस्कृत की पूर्वी सीमा थी। ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी संगोल, ऑप्शन सी आलमगीरपुर, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, आलमगीरपुर हड़प्पा संस्कृत की पूर्वी सीमा थी। फिर इसी क्रम में आइए दोस्त, हम सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? आप देखेंगे सूची 1 में, सूची 1 के कुभा को क्या कहा जाता था? काबुल कहा जाता था, आप ध्यान देंगे। और परशुड़ी जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। सदानीरा जो है, सदानीरा गंडक के और शत्रुदी सतलज नदी किनारे। इस प्रकार से आप देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 2 3 1 4, 2 3 1 4, कुभा काबुल, परशुड़ी रावी, सदानीरा गंडक और शत्रुदी सतलज। फिर इसी क्रम में आप देखेंगे नेक्स्ट क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तीसरे का ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक सांची स्तूप का निर्माण कराया थे। सल्तनत काल में सेना की प्रशासनिक देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता था? तो चौथे का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, आरी जे मुमालिक जो है सल्तनत काल में सेना की प्रशासनिक देखभाल करता था। फिर इसी क्रम में 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? तो 5वें का ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांसिस जो है सदस्य नहीं था। अर्थात मानसन, बारवेल और क्लेवेरिंग था, बट फ्रांसिस जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य नहीं था। फिर इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, 6वां नंबर क्वेश्चन, बानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है। तो 6वें क्या हो जाएगा? 6वें का ऑप्शन बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से वानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है। मंजरी सेना संबंधित है। असहयोग आंदोलन में क्या शामिल नहीं था? तो 7वें का ऑप्शन बी हो जाएगा, कानून का जानबूझकर उल्लंघन असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं था। अर्थात स्वदेशी को प्रोत्साहन के अंतर्गत हस्तकताई एवं बुनाई का पुनर्जीवन शामिल था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी शामिल था और सरकार के साथ सहयोग से इनकार भी शामिल था, बट असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं था कानूनों का जानबूझकर उल्लंघन। फिर इसी क्रम में 8वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन ए कंपनी ऑफ मर्चेंट, ऑप्शन बी जान कंपनी, ऑप्शन सी कंपनी ऑफ इंटरपोलर्स, ऑप्शन डी जाब चारनाक कंपनी। तो 8वें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी को का लोकप्रिय नाम था, कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। फिर इसी क्रम में 9वां नंबर क्वेश्चन, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक की जीवनी है। तो 9वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस की स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है 182 मीटर, आप ध्यान देंगे। 10वें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नवंबर 2000 को स्टार्ट ऑफ हब स्थापित करने की घोषणा की थी। तो 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ओडिशा। फिर इसी क्रम में 12 नंबर क्वेश्चन, भगवान राम से जुड़ी तीर्थ स्थलों की यात्रा हेतु विशेष पर्यटन ट्रेन श्री रामायण एक्सप्रेस चलाई गई। तो 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सफदरगंज से नई दिल्ली भगवान से जुड़े तीर्थ स्थलों की यात्रा हेतु विशेष ट्रेन श्री रामायण एक्सप्रेस चलाई गई। फिर 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अमासेबुल ग्राम किस राज्य का पहला सौर ऊर्जा संचालित ग्राम बना? तो 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक जो है हाल ही में अमासेबुल ग्राम किस राज्य का पहला सौर ऊर्जा संचालित ग्राम बना? कर्नाटक। फिर इसी क्रम में
14 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का दूसरा एवं अंतिम मसौदा जारी किया गया। तो 14 का क्या हो जाएगा, 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा। असम में हाल ही में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का दूसरा एवं अंतिम मसौदा जारी किया गया। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स GHI 2021 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 139वां स्थान है भारत का ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 का। तो आप कमेंट करिएगा 2022 में ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है। 2021 में तो 39 था, 2022 का आप करिए। निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है, तो 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, शकरकंद का। आप ध्यान देंगे शकरकंद का। गन्ना, अदरक और आलू का है, बट अंग तना नहीं है पादपों में, किसका संग्रह, शकरकंद का। फिर इसी क्रम में 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे हमारे साथ, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है। सेक्शन ए को मतलब विटामिन को मिलाना है, तो विटामिन सुमेलित है पूछा है, तो इसमें आप देखेंगे 17 का कौन सा है जो सुमेलित है। विटामिन ए रतौंधी से गलत, विटामिन B3 पेलाग्रा ये भी गलत, विटामिन डी वर्णांतता से संबंधित है, ये जो है सुमेलित नहीं है, होना चाहिए था यहाँ पर। फोलिक एसिड ये बिल्कुल सही बात है, बाकी ये तीनों सही है। विटामिन ए रतौंधी से संबंधित है, विटामिन B3 पेलाग्रा से, विटामिन डी वर्णांतता से नहीं संबंधित, हड्डी संबंधी रिकेट्स होता है, ये जो है फोलिक एसिड जो है रक्ताल्पता से। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो सही है, मतलब यहाँ पे नहीं है बस लिख देना चाहिए था, नहीं है तो आपका हो जाता विटामिन डी वर्णांतता संबंधित नहीं है। फिर इसी क्रम में 18 नंबर क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर होता है, तो ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। 18 का हो जाएगा 10⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप ध्यान देंगे 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर, फिर इसमें हाँ 10⁻9 मीटर होता है, आप ध्यान देंगे, बट इसमें 100 से भाग दे देंगे तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो 10⁻7 हो जाएगा। आप ध्यान देंगे डायनमो किसको परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो को परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। 20 भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो 20 नंबर आप बताएंगे ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है, 21 का आप बताएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, दामोदर घाटी में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। नीचे दिए गए सूची को, तो जूट कहाँ संबंधित है, चाय कहाँ संबंधित है, रबर कहाँ संबंधित है, गन्ना कहाँ से संबंधित है, तो 22 का आप बताएंगे, इसमें ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, 3, 1, 2, 4। जूट जो संबंधित है आप बताएंगे पश्चिम बंगाल से संबंधित है, आप ध्यान देंगे, और चाय जो है असम से संबंधित है, और रबर जो है केरल से संबंधित है, और गन्ना जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये ध्यान देंगे, जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, रबर केरल, गन्ना जो है उत्तर प्रदेश से। 22 का हो गया। फिर 23 नंबर, कथन ए को कथन मतलब कारण दिया है, तो आप देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बिल्कुल सही है, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती है, ये भी सही है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब देखिए इसमें क्या है, कथन और कारण। पहले कथन कारण में दिया है ए और आर दोनों से यार एक सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात। आप ध्यान देंगे ए और आर दोनों सही है, बट मतलब आर एक ही सही व्याख्या करता है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। फिर इसी क्रम में 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, आप बताएंगे भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सा है। 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जलोढ़ मृदा जो है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। फिर विश्व की सबसे बड़ी कोयले खान बाकी किस देश में स्थित है, 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जिम्बाब्वे में बाकी स्थित है। बाकी किस देश में स्थित है, विश्व के सबसे बड़े कोयले खान बाकी जिम्बाब्वे में स्थित है। फल तथा सब्जियों के मोम के घोल, 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे।
26 नंबर फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। तो 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा। उनका भंडार काल बढ़ाने के लिए फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है, उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। फिर इसी क्रम में लोसांग उत्सव है जो मनाया जाता है तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, केरल में। तो 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा। सिक्किम में लोसांग उत्सव मनाया जाता है, सिक्किम में लोसांग उत्सव मनाया जाता है। हितोपदेश नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नारायण पंडित जो हैं हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक हैं। फिर 29 नंबर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आप ध्यान देंगे 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आप ध्यान देंगे 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो आइए देखिए, पहले थोड़ा दोस्त हम स्लाइड व्यवस्थित कर देते हैं। थोड़ा सा दोस्त स्लाइड खिसक गया है, हम व्यवस्थित कर देते हैं। हाँ देखिए आ गया। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसमें आप देखेंगे 4 1 2 3, मतलब 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आप ध्यान देंगे 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पे है? गाजीपुर में है। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पे है? मथुरा में है। और क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान गाजीपुर में है। 29 का क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। फिर इसी क्रम में आप 4 1 2 3 इसे मिला लीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। फिर धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद डिस्क्रिमिनेशन का प्रतिदेश संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में प्रदत्त है। 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 15। फिर इसी क्रम में 32 क्या है? राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 32 का ऑप्शन डी 12 सदस्य जो है राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा। BN राव को भारतीय संविधान निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 34 नंबर, भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आइए अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? साहित्य, इतिहास, नाटक, नृत्य। तो 35 का आप बताएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में जो होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का गठन कब हुआ था? तो 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 दिसंबर 1985 को सार्क का गठन हुआ था। 8 दिसंबर 1985 को। बांग्लादेश का राजधानी स्थित है? तो 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ढाका में बांग्लादेश की राजधानी स्थित है। फिर 38 बुल एंड बियर संबंधित है? तो 38 का ऑप्शन ई स्टॉक मार्केट से बुल एंड बियर संबंधित है। GNP ग्रास नेशनल प्रोडक्ट किसका मुद्रा मूल्य या मनी वैल्यू है? तो 39 का ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था में अंतिम माल और सेवाओं के वार्षिक उत्पादन का GNP ग्रास नेशनल प्रोडक्ट मूल्य मतलब किसका मुद्रा मूल्य है? अर्थव्यवस्था के अंतिम माल और सेवाओं के वार्षिक उत्पादन का। फिर आप देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय व्यक्ति ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो 40 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अमर्त्य सेन ने। आप ध्यान देंगे 40 क्या हो जाएगा? किस भारतीय व्यक्ति ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? अमर्त्य सेन ने। फिर आय की असमानता डैश 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 द्वारा मापी जा सकती है? तो 41 का ऑप्शन डी, लॉरेंज वक्र द्वारा आय की असमानता मापी जा सकती है। 42 क्या है? सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्षता में कुछ समय पहले जो समिति गठित की थी वह किससे संबंधित है? तो 42 का आप बताएंगे क्या हो जाएगा? 42 का, सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्षता में कुछ समय पहले जो संपत्ति गठित की थी वह किससे संबंधित है? तो 42 का ऑप्शन डी, काले धन के निर्माण और उसका विदेशों में हस्तांतरण था उस धन को भारत की कानूनी वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत वापसी के मुद्दे में। 43 क्या
क्या है, हाल ही में जारी वर्ष 2020 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। ये पुराना हो गया है दोस्त, नया आप ऐड करके 2122 का बताइएगा। 43 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 86वां हो जाएगा। फिर इसी क्रम में हाल ही में किससे 42वें उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, तो 44 का क्या हो जाएगा आप बताएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, सीपी मोहंती को 42वें उप सेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है, तो 45 का ऑप्शन डी राजेंद्र कुमार भंडारी को हाल ही में 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार मिला है। हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना, तो 46 का क्या होगा, 46 का बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आप ध्यान देंगे। 47 क्या हो जाएगा, हिंद महासागर पश्चिम में किस महाद्वीप से घिरा हुआ है, तो 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में। हिंद महासागर पश्चिम में किस महाद्वीप से घिरा हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप में। गल्फ ऑफ स्ट्रीम किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे 48 का ऑप्शन बी, एक महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक महासागरीय धारा है। लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, 49 का ऑप्शन सी, मृत सागर में लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। आप ध्यान देंगे। इस प्रकार से आपका 49 क्वेश्चन हो गया जीएस से संबंधित। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CGRI कहाँ स्थित है, तो 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा, मखदूम उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से दोस्त अब 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आइए हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखते हैं। हम यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ मेहनत करिए। हम यहाँ पे देखिए रफ कार्य करेंगे, थोड़ा इधर उधर होगा तो आप ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या, हम 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहाँ पर कराएंगे डेली दोस्त, और आपको एग्जाम से पहले 2000 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तैयार हो जाएगा। अब देखिए हम पेपर उसी प्रकार से प्लान किए हैं जिस प्रकार से आपका एग्जाम में आने वाला है। 51 नंबर, यदि किसी शहर की जनसंख्या 70,000 है, इसमें पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी, तो 51 नंबर बहुत ही सरल क्वेश्चन है। शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 70,000 है। आप ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हमें लिखने में दोस्त दिक्कत होगा तो इसे आप एडजस्ट करिएगा। अब इसमें क्या है कि पहली बार क्या है, पहले वर्ष 10% की, मतलब 110 आप कर दीजिए। फिर इसके बाद दूसरे वर्ष कितना है, 20% की, 120%। अब इसी को आप हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 अर्थात 2 0 कट गया। 700 गुणे 11 गुणे 12 आप कर देंगे तो हम लगभग आपका आंसर बता दे रहे हैं 92,400 रुपये आएगा। आपको हम प्रोसेस बता दिए क्या करना है। पहली बार 10% अर्थात 110% मूल का जो जनसंख्या है, फिर उसके बाद 20% 120% कर देंगे, आपका 92,400 आंसर आएगा। फिर इसी क्रम में 52 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 मैचों में 52 रन की औसत दर से रन बनाए और पहले 5 मैचों का औसत 50 रन था, तो बाकी 3 मैचों का औसत रन क्या होगा, तो 8 मैचों में बनाए गए रन 8 गुणे 52 कर दीजिए। औसत जैसे आप निकालते होंगे निकालिए, 8 गुणे 52 हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, 416 रन हो जाएगा। ध्यान देंगे 416 रन हो जाएगा। पहले 5 मैचों में कुल रन कितना है, 50, तो 5 मतलब औसत दिया है तो 50 गुणे 5 इसमें गुणा कर देंगे, अर्थात कितना हो जाएगा, 50 गुणे 5, मतलब यहाँ पे दोस्त हम थोड़ा सा लिखने में सुविधा हो रही है, अर्थात 250 हो जाएगा। आप ध्यान देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर बाकी 3 मैचों में कुल रन, तो 3 मैचों में कुल रन, तो बाकी 3 मैचों में कितना रन हो जाएगा, तो तुरंत आप इसे 416 में से 250 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 166 रन हो जाएगा। फिर इसी क्रम में अभिष्ट औसत पूछेगा तो 166/3 हो जाएगा, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, तो 55.3 हो जाएगा। 52 का क्या हो जाएगा, 55.3, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा, 52 का डी। 53 नंबर क्वेश्चन, 1 तथा 100 के मध्य कितनी राशियां हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित की जा सके तथा उन राशियों का एक अंक 8 है, तो 53 में 1 से 100 से 8 विभाजित होने वाली, आप देखेंगे पहला नंबर क्या हो जाएगा, एक अंक 8 जरूर रहे, तो ऐसा आप पहले 8 का आप यहाँ पे टेबल पढ़ेंगे तो 100 तक लगभग लिखेंगे, 8 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40, तो इसमें आप देखेंगे 8 किस किस में है, तो एक अंक 8 वाली संख्याएं 8 हो जाएगा। आप ध्यान देंगे। फिर 48 8 छंग 48 हो जाएगा, और फिर इसी क्रम में
और आधा में 80 हो जाएगा, फिर इसी क्रम में 88 हो जाएगा। आप ध्यान देंगे 4 ऐसी संख्या है राशियों के एक अंक 8 जरूर है तो बी हो जाएगा। फिर इसी क्रम में 54 नंबर क्वेश्चन, देखिए कितना सरल सरल क्वेश्चन है। दो संख्याओं का औसत 7.5 है, उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, वे संख्याएं हैं। तो 54 नंबर क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा फार्मूला से आप करेंगे, दो इक्वेशन बचेगा, दो इक्वेशन बनेगा x + y 7.5 है, उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, वे संख्याएं हैं। आप ध्यान देंगे 54 नंबर क्या हो जाएगा, तो 54 नंबर इसमें आप इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है दोस्त। फिर इसी क्रम में आप देखेंगे हम इसके बाद आज हम भी कुछ देर में कराते हैं दोस्त।